तो बड़ी बात जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे वो तो सामान्य बात है कि आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा, एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, और उस एजेंडे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि 370 पर जो हम कह रहे हैं वो सारे दल मान लें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पर बाकी सब दल मान गए हैं, कांग्रेस हमारी बात मान ले, जो हमने सुझाव दिया तभी आगे बात बनेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अतुल लोंढे पाटिल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पाटिल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ए.के. वाजपेयी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के। वाजपेयी साहब बहुत बहुत स्वागत। और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी उनके स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक झा, सवाल आपसे, क्योंकि मेजबान नीतीश कुमार जी थे, आपकी पार्टी थी जो कोशिश कर रही है कि सभी लोग एक साथ आएं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी मुलाकात नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ना दिखना और बाद में एक चिट्ठी जारी करना जिसमें साफ साफ लिख देना कि अध्यादेश पर बात नहीं तो फिर किसी पर बात नहीं, क्या यह बता रहा है कि विपक्षी एकता किसी एक एजेंडे पे आकर रुक नहीं रही है? विपक्षी एकजुटता का मतलब क्या है? मतलब है कि अधिक से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी में से चुनाव लड़ें। और आपने एक बड़ी तस्वीर बिहार से देखी है। आप कहेंगे कि 15 दल अगर इसमें शामिल होते हैं, 14 दलों की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर एक दल की आप बात करते हैं कि वहां कंफ्यूजन है, तो इसकी व्यापकता को सिर्फ इस बात से कम नहीं किया जा सकता है। कहां तो बहस इसी बात पर होनी थी कि देयर आर 14 पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अगर एक जगह से कुछ नकारात्मक दिख रहा है तो सबका ध्यान उसी पर आकृष्ट है, और उसी से आप विपक्षी एकजुटता की ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, भाजपा के हमारे साथी हैं, उनके पास तो कोई एजेंडा और पॉइंट बचा नहीं है, तो क्या करेंगे? विपक्षी एकजुटता को तोड़ने के लिए वो यही तस्वीर देखेंगे। और हमेशा कहा करते थे वो लोग कि कभी विपक्ष के इतने सारे नेता एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा है बिहार से और पटना से ऐसी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। कल की जो बैठक थी उसका एजेंडा एकदम साफ था। एजेंडा था 2024 के चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, विपक्ष के सभी दल मिलकर कैसे लड़ेंगे। और जिस बात की चर्चा उन्होंने की अरविंद केजरीवाल जी ने, विपक्ष के अब जो भी दल पार्टिसिपेट कर रहे थे, अगर आप उनकी बात करें तो 12 में से 11 दल ऐसे, अब टोटल ऐसे 12 दल हैं जिनके राज्यसभा में सांसद हैं। 12 में से 11 दलों के साथ उनकी पॉजिटिव और सकारात्मक बातचीत पहले ही हो चुकी है। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है। फिर जब आपको याद होगा इतना कुछ नहीं है, केजरीवाल जी उनकी पार्टी का इतिहास कैसा रहा है, तो शिवानंद तिवारी जी जैसे वरिष्ठ नेता ये क्यों कह रहे हैं कि वो उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जिस पर मोदी जी हैं, कि उनकी बात सुनी जाए तभी बात बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं एक लाइन में आपको बताता हूं, एक लाइन में बताता हूं आपको। कुछ लोगों ने पोस्टर का मुद्दा बना दिया था आम आदमी तो शिवानंद तिवारी जी का स्ट्रेट बयान आपसे जनता दल उस की पर तरफ रिएक्शन से दिया। मैं एकदम स्ट्रेट आपको आंसर दे रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऐसे किसी भी बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए उनके नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी से कौन लोग क्या बयान देते हैं, इसका कोई औचित्य और मतलब नहीं बनता है। आप अगर राष्ट्रीय जनता दल के किन्हीं भी आधिकारिक प्रवक्ता से पूछिएगा तो वो भी आपको यही बताएंगे कि पार्टी की आधिकारिक लाइन ऐसे किसी भी मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवानंद तिवारी का बयान औचित्यहीन है, अभिषेक झा ये बता रहे हैं। इस मसले पर उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से जो लोग सम्मिलित हुए हैं बैठक में, जिन लोगों ने भी अपनी बातें कही हैं, वही इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी यादव जी मुलाकात अलग से भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। तेजस्वी यादव जी तो उस पर नीतीश कुमार जी के साथ उनकी मुलाकात, विवाद पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी ही नहीं है, जबकि चिट्ठी आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक किया अपने ट्विटर हैंडल से, सबके सामने रखी। वो कह रहे हैं कोई नाराजगी ही नहीं है। तो अब इस बयान पे भरोसा करेंगे, शिवानंद तिवारी जी की बात पे भरोसा करें? नहीं, आप ये राम मोहन शर्मा जी, अगर हमारे पास 14 प्लस पॉइंट हैं और एक माइनस पॉइंट, वो भी माइनस नहीं करिए, वहां कंफ्यूजन। आप ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 14 नहीं, आप 18 प्लस पॉइंट रखिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पार्टी जो खुद ही ये कह रही थी कि सारे लोग एक साथ आए, जो खुद ही ये कह रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी है जिसके पास 2 स्टेट है इस वक्त, दिल्ली और पंजाब, उसके संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते नहीं और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आपका विचार ठीक है,
लोगों तक जो मैसेज जा रहा है वो क्लियर है, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, उसका एक अलग भी कारण है जिसको हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बताया। नहीं, उसका अलग कारण है, वो आया चिट्ठी में, जो अलग कारण है वो स्पष्टता के साथ लिखा गया कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पाटिल साहब, अध्यादेश के विषय में दिल्ली कांग्रेस बहुत स्पष्ट कर चुकी है, आपकी दिल्ली यूनिट। पंजाब कांग्रेस ने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी भी इंगित कर रहे हैं उस चिट्ठी के अंदर। क्या कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि दिल्ली की परिस्थितियां भिन्न हैं और इसीलिए इस अध्यादेश के विषय में आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अभी तक एक तरह से क्लियर नहीं है? ऐसा है कि अगर चर्चा आज किसी बात की होनी है जी, और गोली मारो सालों से लेकर तालीम देंगे किसी और को, यहां तक जो लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हें चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि आरएसएस का ऑर्गेनाइजर ये बताता है कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो चुका है, दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। हिंदुत्व के नाम का जुमला देकर लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान से दूर रखा गया है, उसके बारे में सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। एनडीए खुद बिखर कर तार तार हो गई है, उस पर हमने कभी चर्चा की नहीं, एक बार वो भी चर्चा हम करना चाहेंगे। इन्होंने जिनके साथ भी एनडीए बनाया था वो दूर होते बराबर परिवारवादी हो गए, इनके साथ आए तो वो राष्ट्रवादी थे। तो ये जो दोगला चेहरा जो है भाजपा का और पूरे एनडीए का जो कुनबा था वो तो जनता के सामने आ चुका है। आज जो लोग बैठे हैं वहां पर, वो 2024 में इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जो खतरा पहुंचा है वो एक बड़ा एजेंडा को लेकर सामने आए हैं। अगर 3.5 घंटा चर्चा होती है तो मतभेदों के बावजूद सारे लोग सामने बैठकर कहते कि वी आर यूनाइटेड एंड वी विल फाइट यूनाइटेडली। तो ये जो दो लाइन है ना, ये स्पष्ट करती है। और शिमला के बैठक तक आपको जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसकी भी चर्चा होते दिखाई देगी और एक सम्मिलित विपक्ष जो है वो सम्मिलित विपक्ष दिखाई देगा। अतुल साहब, राममोहन जी एक बात जरूर रखना नहीं, सम्मिलित विपक्ष तो है, लेकिन एक पॉइंट जो है जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लास्ट में लिखा आम आदमी पार्टी ने, कि अगर ये हमारा समर्थन नहीं करते तो ये माना जाएगा कि ये मोदी जी का ही समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है कि वो अभी कुछ भी बोले, हम भी कह सकते हैं गांधी जी की फोटो हटा दी आपने, हम भी कह सकते हैं 3 काले किसान के कानून जो थे पहले पारित करने वाला विधानसभा उनकी थी, राजीव गांधी जिनके शरीर छिन बिछिन हो गया था, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उनका भारत रत्न वापस लेने की बात कर रहे थे। आप गुजरात में चुनाव जाकर लड़े जबकि आपको मालूम था आप चुन के आने वाले नहीं हो, आप गोवा में लड़े थे। इस बात को कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री में सर्वदलीय बैठक होगी तो सर्वदलीय बैठक में संसद की बातें जो है वहां पे शायद हो सकती है चर्चा, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप आना चाहती है तो 2024 में देश के सामने जो धोखा है वो धोखे से लड़ने के लिए जो भी इकट्ठा आएगा जनता उसका साथ देगी, जो इकट्ठा नहीं आएगा जनता उसको उसकी जगह दिखाएगी। जी न्यूज़।